पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद, शुक्रिया जी। जिस प्रकार से खिलाड़ियों की ये खबरें आ रही हैं कि खिलाड़ी मेडल गंगा जी में बहाकर जाकर आमरण अनशन दिल्ली में करेंगे, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश में ऐसी चीज़ें जब घटित होती हैं तो हम सब के लिए मानते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कहो उसको, दर्दनाक कहो उसको, कि देश का मान जो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल लेकर के आए, देश का मान बढ़ाया, उनके साथ मैं तो यही कहूँगा कि बैठ के बातचीत करनी चाहिए केंद्र की सरकार को, और उसका बैठ करके हल निकलना चाहिए। जो उनकी डिमांड है उस बात का हल तो हर चीज़ का निकल जाता है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि पुलिस बल से हम उनको रोकने का काम करें। और उनको भी मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, उनको पीड़ा जो है उसको भी थोड़ा धैर्य जरूर रखना चाहिए और गवर्नमेंट उसका बातचीत से हल करे। जिस तरह लोकसभा के नए भवन का एक तरह से उद्घाटन, सारा कार्यक्रम रखा गया, उस दिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन और कांग्रेस की जो रणनीति रही, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, उस दिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि प्लेयर्स को भी, खिलाड़ियों को भी उस दिन अवॉइड करना चाहिए था। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि देश का पार्लियामेंट भवन नया बना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन करना था। उस समय के ऊपर ऐसी चीज़ें घटित हों, पूरी दुनिया उसको देखती है, तो शायद वो अच्छी बात नहीं हुई। उस पर ज़रूर विचार करना चाहिए था। जिस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी दोनों गठबंधन में है, सरकार में, अपने अपने धर्म का दोनों पालन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पीछे बयान आए, उन बयानों को लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, उस पर चर्चा होगी। माननीय बयान आए थे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बीजेपी की सरकार है, तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि नहीं भी, हमारी गठबंधन की सरकार है, साझी सरकार है, बढ़िया चल रही और ऐसी चलेगी। तो उस बात को फिर मेरा ख्याल है कि उस बात का एंड हो गया जो चर्चा चल रही थी। और हम अपनी तरफ से 5 वर्ष के लिए जो गठबंधन है उसको लेकर के जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय हुआ था उसके ऊपर काम करते रहेंगे, और 5 वर्ष अपने जुबान के धनी है हमारी पार्टी, उसको पूरा करने का काम करेगी। 5100 रुपये जो वृद्ध अवस्था में लोग हैं, उनकी पेंशन का वायदा आपके घोषणा पत्र में है। डिप्टी सीएम साहब ने क्लियर किया उसको कई बार आपके समक्ष, और ये हमारा वायदा है। हमने जिक्र भी किया था उस वक्त जब हमने गठबंधन में हम लोग आए, तो चर्चा भी हुई थी। तो हम चाहेंगे कि पूरा हो, लोगों से वायदा किया है तो उसको सरकार में हिस्सेदार पूरा होना चाहिए। दिग्विजय सिंह चौटाला जी के पिछले दिनों जैसे बयान आए थे कि हमें पूरी ताकत नहीं मिली हुई, हमारी कलम में वो ताकत नहीं जैसी चौधरी देवीलाल जी के जमाने में थी, इन सब शब्दों के क्या अर्थ निकलते हैं? नहीं, दिग्विजय ने जो भी बात कही वो मैंने भी सुनी है सारी, वो बिल्कुल ठीक कही। लोगों ने कहीं रोष व्यक्त किया होगा कि हमारा ये काम नहीं हुआ, तो उन्होंने उनके जवाब में ये कहा कि देखो भाई, अगर तो हमारी सरकार, मुख्यमंत्री की कलम हमारे पास होती तो तुम्हें इस उलाना देने का कोई अवसर हम नहीं देते, लेकिन साझी सरकार है, 20% के हिस्सेदार हैं, कोई काम रह जाता है। इस बात को इस तरीके से उन्होंने ये कहने का काम किया था। मेरा ख्याल है कि कोई अब एक्शनेबल नहीं है, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जिस पे कोई जो है ना सोचने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मिशन 2024 सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य है। जेजेपी अकेले चुनाव में जाएगी, लोकसभा हो या विधानसभा, या गठबंधन में जाएगी? ये सारी चीज़ें चुनाव अनाउंस होने के बाद रणनीति साहब विचार के लिए होती हैं। हम 5 वर्ष गठबंधन में पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करेंगे, और जब चुनाव अनाउंस हो जाएंगे फिर हमारा पार्टनर साथी भारतीय जनता पार्टी का क्या मन है, बैठ करके बात करेंगे, तो तभी इस पे निर्णय होगा। सभी राजनीतिक दल इस वक्त फील्ड में हैं, मतलब दुष्यंत चौटाला जी हों, डिप्टी सीएम है, वो भी लगातार फील्ड में नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी नजर आ रहे हैं, अजय सिंह जी भी नजर आ रहे हैं, ये तो जेजेपी की बात है, आप भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और अगर देखा जाए बीजेपी भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है फील्ड में। तो मिशन 2024 के लिए एजेंडा क्या रहेगा, रोड मैप क्या आपका? हमारा रोड मैप, देखिए, हम तो लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। हमने पिछला महीना जो है वो सिटी में इसलिए लगाया, सिटी के लोगों से मिले, कई शहरों में कार्यक्रम हुए, और वो इसलिए लगाया कि उस वक्त किसान बिजी था, कटाई भी थी और कॉटन की बुआई का भी काम चल रहा था। अब जून का महीना जो है
तो पूरे का पूरा लोगों के बीच में रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रम होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी होंगे, उप मुख्यमंत्री जी के भी होंगे, हम सभी भी मिलकर के इन कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। तो हमारा रिकॉर्ड है पुराना कि हम लोगों के बीच में रहते हैं हर वक्त। तो इसी तरीके से लोगों के बीच में रह करके काम करेंगे। हमारा उनसे जो रिश्ता है, जो नाता है, उसको कायम रखेंगे। जेजेपी बड़े कार्यक्रम जून जुलाई के महीने में कौन कौन से करने जा रही है? कोई बड़ी रैली, कोई और कार्यक्रम? देखिए, अभी फिलहाल जो कार्यक्रम है वो कबीर जयंती है 4 तारीख की, वो हमने भिवानी में रखा है। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी होंगे, मैं भी उनके साथ होऊंगा। और आगे कार्यक्रम बन रहे हैं, वो आज चेकआउट हो जाएंगे। जो कार्यक्रम बनते हैं बड़े कार्यक्रम ही करेंगे हम। तो इस तरीके से एक 11 तारीख का खरखौदा में है, हमारे पवन खरखौदा जी ने रखा हुआ है। तो ऐसे और कार्यक्रम जो भी बनेगा वो आपको बताएंगे। जून का पूरा महीना इसी तरीके से रहेगा कि लोगों के बीच में रहे। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की राजनीति का गढ़ कहलाने वाले जींद से दस्तक देने का प्रोग्राम बनाया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान और दूसरी तरफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वहाँ से तिरंगा यात्रा के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हर पार्टी अपने आप को प्रमोट करने के लिए ये सब चीज़ें करती, कोई यात्रा करता है, कोई किसी तरीके से लोगों के बीच में जाता है। शायद यही प्रयास उनका है, उनको मुबारक है, उनको करें, अपना लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात रखें। धन्यवाद। तो ये हैं सरदार निशान सिंह जी, जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। कई राजनीतिक मुद्दों पर और जेजेपी के संगठनात्मक कामों पर इन्होंने हमारे से खुलकर चर्चा की। खिलाड़ियों के मामले में इनका कहना है कि सरकार को बैठकर बात करनी चाहिए और खिलाड़ियों को भी पहल करनी चाहिए। इस मामले में संयम रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से देश में सबसे बड़े सदन लोकसभा का जो सदन नया बना, उसके दिन ऐसे कार्यक्रम जहां टकराव होता हो, उनसे खिलाड़ियों को भी बचना चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।